जो शुरुआत थी शारदा जी, उसमें एक राज्य में, एक क्षेत्र में जहाँ पर एक ही भाषा बोली जाती थी, वहाँ तो सब जगह पहचान थी। लेकिन उसके बाद वो पहला कदम वहाँ से बाहर, लेकिन अपनी उन जड़ों को न छोड़ना, ये हुआ कैसे पहली बार? हुआ ऐसे कि सच पूछे तो हमने लोकगीतों की शुरुआत जो है अपने आंगन से ही किया। अच्छा। बिल्कुल। मेरे बड़े भाई की शादी थी तो भाभी ने कहा कि भाई जब दुल्हन लेके आएंगे भैया तो आप नेग कैसे मांगेंगी? तो हमने कहा मांग लूँगी, भैया है मैं नेग मांग लूँगी। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी मिलता है नेग, कुछ गा के मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने तो मुझे तो आता नहीं वो। तो उन्होंने कहा भाई सीख लो 2 लाइन कम से कम। तो चूँकि मेरा मायके मिथिलांचल में है, मैंने बहुत सारी भाषाओं में गाया है पर मैं मिथिला की हूँ, तो उन्होंने कहा कि एकटा गीत सीख लिया, द्वार छेके वाला गीत एकटा सीख लिया, मतलब द्वार छेकने का जो नेग होता है उसका एक गीत सीख लीजिए। तो मैंने वो गीत सीखा और उस गीत को जैसे उन्होंने गाया था उसको मैंने अपनी गायकी से एक अलग अंदाज दिया। मैं चाहूँगी कि जो गाँव में उस तरह से जो गाया जाता था उसको मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी, और फिर मैंने जो बदल दिया और वहाँ से फिर शुरू हो गया। उन्होंने गाया था, गौर कीजिएगा। द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकई हे दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहबर पान हे दुलरुआ भैया। हमने सोचा ये तो बहुत ही विलंबित में है, इसे कैसे ठीक करें, हम अपने लायक कैसे बनाएं और लोग भी सुने, उनको भी समझ में आए। मैंने इसको ऐसे गाया और यही मेरा सबसे पहले HMV में जब रिकॉर्ड आया था, सबसे पहला गाना यही रिकॉर्ड हुआ। द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहबरवा पान हे दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहबरवा पान हे दुलरुआ भैया। ससुर के कमाई दलहा बहिन के दियौ यो दुलरुआ भैया, तब दीहा अपन कमाई हे दुलरुआ भैया, तब दीहा अपन कमाई हे दुलरुआ भैया। तो औपचारिक आपका प्रशिक्षण था गीत में कि आपने? नहीं, हमने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था बहुत छोटी उम्र में, पर ये लोक संगीत जो है ये तो घर में जैसे छुट्टियों में मैं गांव जाती थी, ज़मीन से जुड़ी रही, तो गांव में आम का बगीचा है, फिर जो लड़कियां जो आसपास में जो अपने यहाँ कहते हैं ना गोतिया देयाद, तो उनकी जो बेटियां थी, हम सभी बेटियां सब मिल के जाते थे घूमने एक जगह 10-15 की झुंड में। तो वहीं जैसे आम के बगीचे में बैठे तो वहीं पर झूमर शुरू हो गया, या शादी ब्याह का माहौल है तो वहाँ पे हम लोग तैयारी करते थे कि भाई बाराती जो आ रही है तो उनको कैसे क्या क्या गाएंगे हम लोग। अच्छा शारदा जी, क्या होता है ना कि आजकल की जो पीढ़ी है उसको लगता है कि जो हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं कि सीधा गाना गाना शुरू कर दिया सबने, उनको लगता है कि कितना अनरियल है। देखो तो हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं होता है, यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में ऐसा होता है। आप गांव गांव जाइए, हर त्योहार के लिए, हर मौसम के लिए, बिल्कुल, और बिल्कुल, कुछ नहीं मन नहीं लग रहा है उसके लिए भी गाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ हो, जन्म से लेके और मृत्यु तक तो गाने संस्कार के गाने हैं। संस्कार गीत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमारे यहाँ जो विवाह शादी में जो संस्कार गीत होते हैं उनमें आप देखेंगे कि जो बारात लेके आते हैं, भगवान राम जब आते हैं तो
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों आते हैं। और हमारे वहाँ मिथिलांचल में जो है एक विध है, एक रस्म है, उसका नाम है उठंगर, जिसमें धान कूटने का वो रस्म है। और वो जो धान कूटा जाता है उसके अंदर एक बात निहित है कि ये उनके स्वास्थ्य की जांच करने का एक तरीका था। उनकी आंखें ठीक हैं कि नहीं, उनको हाँ वो मतलब हाथ पैर ठीक है कि नहीं, क्योंकि 8 लोग मिलके उठंगर कूटेंगे, धान कूटेंगे, और वो जो धान जो फूटेगा तो उसके अंदर से वो चावल चुनना है उनको, 8 चावल। और कैसे चुनेंगे? अगर आँख ठीक है तभी चुन सकते हैं। तो उसके लिए एक गीत है। आजू धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, आजू धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, 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 बनठनी बरेला अबधवा से, बनठनी बरेला अबधवा से, आजू धनवा कूटाऊ चारू बरवा से। जे रघुकुल के वीर कहावथी, जे रघुकुल के वीर कहावथी, बानु सखी काचे डोरवा से, आहो बानु सखी काचे डोरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से। कह रहे हैं कि ऐसे नहीं समझेंगे हम, बूझेंगे तब जब उखरी मूसर चलेगा आपके हाथ से तब। कि भैया की नृप कुल बालक, कि भैया की नृप कुल बालक, बूझब ओखरी मुसरवा से, आहो बूझब ओखरी मुसरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, 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 आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से। इसी से चूंकि आपने वेद की बात की, रस्म की बात की, तो मिथिला के लोग अकेले लोग हैं जो पूरी दुनिया में पूरे तीनों लोग के जो ईश्वर माने जाते हैं श्री राम, उनके लिए भी गाली गा सकते हैं, गाली गा सकते हैं, क्योंकि वो भी रस्म का हिस्सा है, यहीं पर हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपको पहली बार हुआ कि आप अब फिल्म में भी गाना गाएंगे? वो भोजपुरी फिल्म में तो मैंने पहले भी गाया था, पर हिंदी फिल्मों की बात हुई तो मेरा एक महाकवि विद्यापति की रचनाओं को मैंने गाया था। बहुत बड़े दिल के करीब है मेरे वो गीत। तो उसमें वो गीत इतने अच्छे थे, विद्यापति की 8 रचनाएं थीं और उसमें पूरा जो रिकॉर्ड था वो LP रिकॉर्ड,
वो 80s की 83 की बात है। वो पूरे हिंदी में पंडित नरेंद्र शर्मा की कमेंट्री थी उसमें, और हिंदी कमेंट्री से वो लिंकअप थी पूरी 8 गाने। वो ताराचंद बड़जात्या जी और राजकुमार बड़जात्या जी ने सुना था, उन्हें बहुत पसंद आया था वो मेरा वो और मेरी वो गायकी। तो उन्होंने एक पत्र लिखा था, ये बड़े सौभाग्य की बात है। वो एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि आप की गायकी हमें बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म जो आने वाली, उन दिनों प्यार का वरदान करके ये फिल्म का नाम था, जो बाद में मैंने प्यार किया हो गया। प्यार का वरदान होना था वो। तो बाद में फिर बदल गया। तो हमने, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ से बुलाहट आना बहुत बड़ी बात थी उन दिनों। हम लोग यहाँ आए और आने के बाद यहाँ एक सिटिंग हुई राजश्री प्रोडक्शन में। वहाँ सबने मेरा गाना सुना और मैंने एक गाना कंपोज किया था। वो गाना जब उन लोगों ने सुना, श्वेता, तो इतने खुश हुए। उन्होंने कहा कि यही गाना जो है इसका आधार हम लोग लेंगे और इस पर ही वो गाना हम लोग बेस करेंगे। और ये गीत असद भोपाली जी ने लिखा था। तो अभी वो सुनाएंगे या बाद में सुनाए? अभी अच्छा, नहीं, दोनों सुनेंगे, लेकिन पूरा सुनेंगे अब। ठीक है। मैं 2 लाइन वो गाना गुनगुनाती हूँ जो मैंने वहाँ गुनगुनाया था। वो भोजपुरी में है। कुछ न बोलब चाहे, कुछ न बोलब चाहे, कौन सजाद इनका कसूर तनी इतने बता दा, इनका कसूर तनी इतने बता दा। यही गीत था वो, और ये भोजपुरी में था और ये कंपोजिशन था, हमने इसको बनाया था। और यही गीत जब असद भोपाली जी ने लिखा, कहे तो से सजना, तो फिल्म का एक अलग ही चार्म और वहाँ की धुनें और उसकी जो फिनिशिंग होती है वो एक अलग तरीके की होती है। देखिए वो गीत, वही गीत है। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया में, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपने धुन में, मगन अपने धुन में रह मोरा सैया, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया में, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया से बरसूं घटा बन के छाऊं, बदरिया से बरसूं, ओए बदरिया से बरसूं घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तोहे अग लगाऊं, लाजन गोड़े
जाऊं तोहरे बलैया। मैं जग की कोई रीत न जानूं, मैं जग की कोई, हो मैं जग की कोई रीत न जानूं, मांग का तो है सिंदूर मारो, तू ही चूड़िया मोरी, तू ही कलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मैं पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। और शारदा जी, ये सिर्फ आपके लिए बड़ी बात नहीं थी कि आपसे कहा गया और आपने ये किया। दरअसल एक ऐसी भूमि जो पहला गणतंत्र जहाँ से आया, पहला सम्राट विश्व का जहाँ से आया, जहाँ पर पहले राष्ट्रपति मिले, सब कुछ, लेकिन साहित्य के हिसाब से, लोक के हिसाब से कहीं पर पीछे हटते जा रहे थे। कहीं पर उसमें एक तरह से कहा जाए तो मैं उन गानों को नहीं यहाँ पर ला रही हूँ उस श्रेणी में जो लोकप्रिय हुए और थोड़ा फास्ट धुन था, बल्कि वो जहाँ पर अश्लीलता ज़्यादा हावी हो रही थी, वहाँ शारदा सिन्हा एक ऐसा नाम उस प्रदेश के लिए हुआ जो इससे अछूते रहते हुए भी लोकप्रियता लेकर आती थी। ये तो हमारी किस्मत, सौभाग्य है हमारा, और लोगों का इतना प्यार हमारे लिए है जो सबसे बड़ा हमारे लिए उपहार रहा। उनकी वजह से ही हमारी प्रेरणा ये बनी रही। और मेरा एक सोचना था कि हम कम गाएं मगर हमेशा अच्छा गाएं। हमेशा हमने इसी पर ध्यान दिया कि अच्छी चीज़ गाएं जिससे हमें अच्छा लगे और हमारे सुनने वालों को अच्छा लगे, कुछ प्रेरणा मिले। हमारी आने वाली पीढ़ी कल को ये ना सोचे कि हमारा जो लोक संगीत है, वो हमारी संस्कृति जो है वो ऐसी है जो आपने अश्लील की बात कही। क्योंकि अगर कोई आगे बढ़ के ऐसा नहीं करे तो उनको तो यही समझ में आएगा कि यही मेरी संस्कृति है। तो इसलिए हमने कभी कोशिश नहीं की ऐसी, और आज तक आप सबों का प्यार बना है, ये आशीर्वाद बना है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर संजीदगी है तो सब सीरियस गाने गा रहे हैं। अगर आप तार बिजली से पतले हमारे पिया गाएंगी तो उसमें एक बदमाशी का भाव भी आ जाता है। ज़रूर ज़रूर, हर जगह पर, हर जगह आप देखेंगे कि हमारे गीतों में मैंने कोशिश की है कि फोक को मैंने छोड़ा नहीं है, कोशिश किया है। मैं तार बिजली ज़रूर गाऊंगी। उसके पहले मैं एक वो चाहती थी। ज़रूर। पटना से परिचय तो दे दूं जगह की, पटना। गाऊंगी तार बिजली, पर उसके पहले कुछ और गा रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा। पटना से बैदा बुलाई द वो नजरा गई नी गुइया। पटना से बैदा बुलाई द वो नजरा गई नी गुइया। नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया। पटना से बैदा बुलाई द वो नजरा
से पैदा बुलाएगा, हो न